लोगों को तो पता ही है आजकल एआई कितने चर्चे में है, मगर क्या आप लोगों को पता है, रिसेंट स्टडी से पता चला, अगर हम मानव सुधार के लिए एआई की शक्ति का सुरक्षित रूप से उपयोग कर सके तो हम एक ऐसे काल्पनिक भविष्य की ओर पैर रखेंगे जिसकी हमारे पूर्वजों ने शायद ही कल्पना की होगी। बीमारी और भूख से मुक्त भविष्य, जहां जैव प्रौद्योगिकी ने जलवायु और जैव विविधता को स्थिर कर दिया है। प्रचुर मात्रा में स्वच्छ ऊर्जा का विकास एआई के सहयोग से किया जाएगा। रॉकेट विज्ञान और भौतिक विज्ञान में हमारी सफलता मनुष्यों को दूर के ग्रहों और चंद्रमाओं तक पहुंचने में मदद करेगी। और कलात्मक और संगीत अभिव्यक्ति के लिए नए उपकरण रहेंगे। सौंदर्य, अनुभव और समझ के लिए नए मोर्चे खुलेंगे। यह सब एक और भी भव्य भविष्य की प्रस्तावना मात्र हो सकता है यदि हमारा ऊर्जा उपयोग अपनी तीव्र वृद्धि जारी रखता है। हम अंततः पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा को नियंत्रित कर पाएंगे और टाइप 1 सभ्यता बन जाएंगे। मगर ये सारी पॉसिबिलिटीज है, भविष्य किसने देखा है, सो कुछ भी हो सकता है। और पृथ्वी जहां हम सब रहते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है अगले कुछ हजार वर्षों में पृथ्वी ऐसी नहीं रहेगी। थ्योरी के हिसाब से आज से लगभग 100,000 साल बाद हमें सुपर ज्वालामुखी विस्फोटों और एक नए हिमयुग का सामना करना पड़ेगा, भले ही हम जीवाश्म ईंधन के हर औंस को जला दें। सक्रिय जलवायु प्रबंधन के बिना ज्यादातर ग्लेशियर पिघल जाएंगे, क्योंकि बर्फ की मीलों मोटी चादरें उत्तरी अमेरिका और यूरोप के विशाल हिस्से को भाप से लपेट देंगी। ऐसा माना जाता है कि लगभग हर 27 मिलियन वर्ष में पृथ्वी हमारी आकाश गंगा के क्षुद्र ग्रह, घने मध्य क्षेत्र से गुजरने वाले तारों के कारण चक्रीय सामूहिक विलुप्ति का अनुभव करती है। और अब से लगभग 1 अरब साल बाद सूर्य की चमक पृथ्वी को प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत गर्म कर देगी और महासागर धीरे धीरे उबलेंगे और हमारे ग्रह पर सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। परिवर्तन के बिना आधुनिक सभ्यता इन घटनाओं से नहीं बचेगी, लेकिन यह सब होने में अभी बहुत वक्त है। और आप लोग का 5वां ग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2 गुना अधिक है। बृहस्पति की धारियां और भंवर अमोनिया और पानी के ठंडे हवादार बादल है, हाइड्रोजन और हीलियम युक्त वातावरण में तैरते हुए। गैसीय परतों के नीचे दबाव और तापमान उस बिंदु तक बढ़ जाता है जहां हाइड्रोजन परमाणु एक तरल दबाव में संघनित हो जाते हैं। दबाव उस बिंदु तक बढ़ जाता है जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, बिल्कुल धातु की तरह। इसके अलावा वेब टेलीस्कोप द्वारा लिया गया बृहस्पति के हालिया छवियों से इसके 2 छोटे चंद्रमाओं के बारे में पता चलता है, अमालथिया और अद्रास्टिया। एक असाधारण दृश्य देता है जो लगभग 220 किलोमीटर चौड़े हैं। यह पहली बार है जब हम बृहस्पति को इस तरह देख रहे हैं। वलय ग्रह की तुलना में लाखों गुना फीके हैं। वे बृहस्पति के छोटे आंतरिक चंद्रमाओं पर सूक्ष्म उल्का प्रभावों द्वारा फेंके गए कणों से बने हैं। और आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानने में पता है, वैज्ञानिकों ने हालिया तत्वों से पता लगाया मंगल ग्रह कभी आर्द्र पृथ्वी हुआ करता था, जिसकी सतह पर तरल पानी की झीलें थीं। और तो इसके ऊपर बहुत सारे सबूत भी मौजूद हैं, जैसे पानी में बनने वाले बर्फ के खनिजों से भरे प्राचीन नदी घाटियों के गड्ढे और गर्म मौसम के दौरान मंगल की सतह पर दिखाई देने वाली काली धारियां शामिल हैं। हालांकि सबूत स्पष्ट हैं कि मंगल ग्रह पर कभी तरल पानी था, यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब और क्यों गायब हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह की जलवायु बदल गई है, जिससे सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए यह बहुत गर्म हो गया है। कारण जो भी हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि मंगल ग्रह एक समय आज की तुलना में कहीं बेहतर स्थान था। इस खोज का मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए तरल पानी आवश्यक है। और आप लोगों को